इंडिया जमात सलमानी व ऑल इंडिया ओबीसी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब खैरुल बशर सलमानी साहब ने आज दिनांक 6/12/2025 को गाजियाबाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी जमात पूरे हिंदुस्तान में सलमानी ही नहीं समस्त मुस्लिम पसमानदा बिरादरियों की नुमाइंदगी कर रही है एवं उनकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की जद्दोजहद कर रही है। आज गाजियाबाद में सलमानी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व पार्षद एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता जनाब रियासुद्दीन सलमानी साहब को ऑल इंडिया जमात सलमानी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनाब रियासुद्दीन सलमानी ने कहा कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से समाज की सेवा करूंगा और ऑल इंडिया जमात सलमानी संगठन को जिला नगर के साथ साथ ग्रामीण स्तर तक मजबूत करूंगा। देश में हो रही एसआर प्रक्रिया में भी अपनी संगठन के ओहदेदारों के जरिए सहयोग कराया जा रहा है ताकि काफी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो सके। इसी के साथ राष्ट्रीय महामंत्री जनाब विकार अहमद सलमानी, राष्ट्रीय संयोजक जनाब इरफान सलमानी देहलवी और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल सलमानी, जमात के कदावर नेता एवं बोर्ड मेंबर हाजी याकूब, बोर्ड मेंबर अनाब शकील सलमानी को भी सम्मानित किया। इस मौके पर सलमानी समाज गाजियाबाद के सदर जनाब कदीर सलमानी, जनाई कल्लन सलमानी, जनाब अनवर सलमानी के साथ आली जनाब रियासुद्दीन सलमानी साहब की तरफ देख रहा था। वो कब आया के पसमानदा लोगों की नुमाइंदगी करें। ऑल इंडिया के पसमानदा लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए, सलमानी समाज की नुमाइंदगी करने के लिए, ऑल इंडिया ओबीसी मंच की नुमाइंदगी करने के लिए आज जो है गवर्निंग बोर्ड ने पूरी तरह से पिछले हफ्ते ये फैसला किया है कि आपको पूरे ऑल इंडिया पसमानदा समाज, ऑल इंडिया जमात सलमानी और ऑल इंडिया ओबीसी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और मैं जो है आपका स्वागत करते हुए करेंगे। बड़ा इंतजार रहा बेसब्री से। कहते हैं कि खुद रो रोना औरों को हंसाना कितना मुश्किल है, खुद रो रोना औरों को हंसाना कितना मुश्किल है। जो इंसान जीने के हुनर से वाकिफ हो उसके चेहरे को पढ़ पाना कितना मुश्किल है। तो ये ऐसी पर्सनालिटी है, इतने हिस्से में बट गए हैं हम, हमारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में रख दो आईना झूठ बोलता ही नहीं। मैं ऑल इंडिया जमात सलमानी के नुमाइंदे के तौर पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं पूरे ऑल इंडिया जमात सलमानी को तोहफा पेश कर रहा हूँ और ऐसे आईने को पेश कर रहा हूँ जो आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस आईने की तरफ देख लीजिए तो सुकून मिलेगा और इस सुकून के लिए पूरे भारत के पसमानदा सलमानी की नुमाइंदगी करने के लिए आज आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे नियुक्त करने पे हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इनको जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को जो है नियुक्त कर दिया जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह जो है कभी ऐसा दौर आएगा, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे इनको नियुक्त किया जाएगा और आज जो नियुक्त कर दिया गया है जो है। और हम पूरी तरह से नुमाइंदगी के तौर पे मैं पूरे ऑल इंडिया जमात सलमानी की ओर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ और माला पहना करके मैं चाहूँगा कि आप जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे हमारे भाई रियासुद्दीन सलमानी हम सबके बाबू को तालीम देंगे, बाबू को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह हम सभी जो है पूरी तरह से जो है कामयाबी होगी। हमारी केंद्र सरकार में पॉलिटिकल नुमाइंदगी की बात हुई है और ये हुआ है कि जल्दी हमारी जो एक प्रतिनिधिमंडल जो है भारत सरकार से मिलेगी और अपने पसमानदा समाज की पॉलिटिकल राजनीतिक भागीदारी को लेकर के बात आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह जल्द ही जो है एक बहुत बड़ा घोषणा होने वाली है और केंद्र की सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी हम पसमानदा लोगों की नुमाइंदगी के प्रति गंभीरता दिखलाई है। हमारे पत्रों को उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है और जल्द ही मुलाकात के लिए समय मिलेगा और हम जल्द ही प्रधानमंत्री से, विशेषकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को रखेंगे ताकि भारत को 2047 तक आगे बढ़ाया जा सके। हमारे वित्त मंत्री ने बजट का घोषणा करते हुए एक बड़ी अच्छी लाइन स्टार्ट किया था कि देश जो है कोई भी देश किसी मिट्टी से नहीं बनता, वहाँ के लोगों से बनता है। इसलिए हमें लोगों में निवेश करने की आवश्यकता है और उस वित्त मंत्री के आह्वान को देखते हुए प्रधानमंत्री
पे प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और लोगों में निवेश करने पर जो भारत की सरकार ने बजट 25-26 में प्रतिबद्धता दिखाई है, मैं ऑल इंडिया जमात सलमानी की ओर से भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि लोगों में निवेश का जो विचार है ये बहुत बड़ा विचार है, क्योंकि 2047 तक हम तभी विकसित हो सकते हैं जो सभी अरे मोबाइल बंद करिए ये। किसी एक वर्ग को, किसी एक प्रदेश को हम पीछे छोड़ सकते, चाहे वो किसी भी जात का हो, संप्रदाय का हो, चाहे वो स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें।